है, जलसे में आके नारे लगाता है, बाप का कहना नहीं सुनता है, जलसे में आके कूद कूद के बोलता है। तवज्जो है ना मेरी तरफ? अल्लाह प्यारे, ऐसे अगर हम कह दें कि हम मुजाहिद मिल्लत, सरकार मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं, गुलाम बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उनका चहीता बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुजाहिद मिल्लत इमाम हुसैन पाक के ऐसे गुलाम नहीं बने, कुछ ना कुछ तो किया होगा। अल्लाह अल्लाह सुनो या के गयूर मुसलमानों सुनो, पहला सबक ये, अगर जिसकी मां नाराज बाप नाराज, जो माँ बाप को तकलीफ देता है प्यारे, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब पहला सबक ये कि अपनी माँ और बाप को राजी करो। सुभान अल्लाह। असली चीजें खत्म है हमारे पास, दिखावा बहुत है। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं नारे मत लगाओ, मैं कहता हूं नारा लगाओ, मगर प्यारे खोखले नारे मत लगाओ। अगर नारा लगाना है तो अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने करैक्टर से नारा लगाओ, अपने तौर तरीके तुम्हारे नबी जैसे हो उन तर्ज से नारा लगाओ। अल्लाह अल्लाह अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, एक बात और बता दूं, अल्लामा बैठे उलमा बैठे सारे के सारे, अगर मेरी बात गलत हो तो ये हजरात मुझे पकड़ लें ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना एक एक बात तुम्हारे गले में हार और फूल बना के डाल के जाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। 1000 मुझ जैसे सैयद मौलाना, 1000 बल्कि और ज्यादा एक लाइन में खड़े हो, और 1000 पीर एक लाइन में खड़े हो। मैं असली पीरों की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं। नकली तो चाहे पीर हो या मौलाना, वो तो बदमाशी। मैं असली की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल की बात कर रहा हूं। सुनो, 1000 मौलाना खड़े हो, 1000 पीर खड़े हो, और बढ़ा लो लाखों। प्यारे जरा सुन ले, तुम्हारे माँ बाप अगर इधर खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, माँ बाप तुमसे तकलीफ में हो, माँ बाप का तुम कहना ना मानते हो, और ये सब के सब हजारों मौलाना हजारों पीर अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, सुबह से लेकर के दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, सब के सब दुआएं करते करते थक जाए, अगर माँ बाप नाराज हो तो तुम्हारे हक में किसी की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। लाजवाब लाजवाब। अल्लाह अल्लाह। अब क्या करोगे? घर जाके पहले माँ से माफी मांग लेना, बाप से माफी मांग लेना, अपनी जबान से, अपने हाथों से, अपने किरदार से कभी भी तकलीफ मत पहुंचाना। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं, जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी उससे नाराज, और जिसका नबी जिससे नाराज, उसका खुदा भी उससे नाराज। अब मुझे कह लेने दो, जिसके माँ बाप जिससे नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, खाना काबा का तवाफ करते करते मर जाए, खाना काबा का खिलाफ चूम चूम के मर जाए, मैं दावा करता हूं उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं, उसकी दुनिया भी बर्बाद और उसकी आखिरत भी बर्बाद। बाज नौजवान है, माँ को कभी 100 रुपए नहीं देता, कभी 500 रुपए नहीं देता, माँ खांसती रहती है तो उसकी दवा भी नहीं आती है, बाप के भी कपड़े ऐसे ही बनते ही नहीं, दवा भी नहीं आते हैं, और अगर जहां नाक की बात आ जाए तो कई 100 रुपए लुटा के चला जाता है।
कई कई 100 रुपए गुटके और पान में बर्बाद कर देता, गुटके और पान में खा जाता, और मोबाइल में कई कई 100 रुपए फूंक देता। जहां से दुआओं का भंडार है, जहां पर उसको छोड़े बैठा है। एक चीज और काम की बताऊं, अगर पता चल जाए फुला पीर आ गए, फुला सैयद साहब आ गए, फुला मौलाना आ गए, तावीज करने वाले आ गए, तो औरतें बोतलों पर बोतलें ला रही है, फूंक दियो जरा, फूंक दियो, तावीज दे दियो, तावीज दे दियो। और बाद मियाँ भी इतना कम बखत है, न नमाज का न रोजे का, मनहूस कहीं का नमाज भी नहीं पढ़ता और बातें करता खौसे पाक जैसी। ये मियाँ जो मनहूस है ना, मनहूस, इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी, जो बरकतें हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगी। अरे जो नमाज ना पढ़े, जो शरीयत के मुताबिक ना चले, वो मियाँ नहीं है, वो मियाँ है, मियाँ। पता नहीं तुम्हारी हांडी को कब खा जाएगा, समझ में आ रही है बात? पता नहीं कब चट कर जाए, होशियार रही। अच्छा हजरत मिसबाई साहब इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले हैं ना ये लोग, इन्हें तो पता ही नहीं है, तो इशारे में बिक जाते हैं। इनका बिकने का अंदाज क्या है वो भी बता दूं नाज़िम साहब। इन्होंने देखा कि साहब करामत, बोले बहुत पहुंचे हुए करामत, करामती आए, करामती। अब वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, कुछ भी करे, समझे, बस इन्होंने करामत देख ली। करामत क्या देखी, किसी ने चल आ जा, मिठाई आ गई, तो 10-12 ने देखी, अरे हमने अपनी आंखों से मिठाई बरसा रहे थे। दूसरे ने कहा चल आ जा, बिरयानी आ गई। तीसरे ने किसी के घर में पैसे, किसी ने कहा तेरी बीबी के टांग में दर्द, किसी ने कुछ सिफली अमल सीख के आया और वो सब कर रहा। और तुम जो हो, तुम बिक गए, बोले साहब सबसे बड़ा करामती है। जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। वो मियाँ नहीं है, इसीलिए मैंने कहा मियाँ है, मियाँ। मियाँ हमारे इलाके में बिल्ली को बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? अल्लाह अल्लाह तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, बोलो चाहते हो? अल्लाह वालों के मजार शरीफ पे जाया करो, मगर तुम जाइयो बीबी को मत भेजियो, समझे? औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं है। अहनाफ के यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम तो चले गए काम को और उससे बोलो तू हाजिरी लगाई हुई है, बीबी लगा रही है हाजिरी पे हाजिरी, हाजिरी पे हाजिरी, और किसी में पेशी पर। ये पेशी मेरी आज तक समझ में नहीं आई। बाल फैला ली और वो कूद रही है, हूं हाँ हूं फूफा, ये काम करने चले गए, मेरे सर का दर्द खत्म चल जाए यार। ये कर रहा काम, वो लगा रही है मजार पे हाजिरी। औरत का मजार पे जाना जायज नहीं। बेशक बाबा, तुम जाओ मजार पे, तुम सबसे अहम इबादत अल्लाह की, और तमाम इबादतों में सबसे अहम नमाज, अस्सलातु अहम्मुल इबादात। जब औरत को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने से रोका, इसलिए ताकि मर्द और औरतों का इख्तिलात ना हो, आपस में टकराए ना, मिले जुले नहीं। तो वो तो फर्ज नमाज थी और मजार पे जाना सुन्नत और मुस्तहब है। जब फर्ज नमाज के लिए औरत को रोक दिया गया, तो सुन्नत मुस्तहब के लिए कौन इजाजत देगा? बोलो कौन इजाजत देगा? हाँ मजार पे जाओ ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। बुजुर्गों के पास आओ, उलमा के हाथ चूमो, अच्छे पीरों के पास जाओ ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। मगर प्यारे मुझसे मिलो, एक जगह में भी बताए देता हूँ, अगर तुम वहां पर चले गए तो तुम खाली लौट के नहीं आओगे। तुम्हारी दुआ 100% कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। वो बारगाह ऐसी है जहां पर दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। जाओगे ना? चलोगे? कब को? कल को? और अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो एड्रेस नोट कर लियो, भूल मत जाना। भूलोगे तो नहीं, बता दूं। तुम्हारी
कौन सी है सुनो, ओ गरीबो तुम भी सुन लो, अमीरो तुम भी सुन लो, नौजवानों तुम भी सुन लो, बच्चों तुम भी सुन लो, वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी मार तुम्हारे बाप, तुम्हारे मार तुम्हारे बाप। जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो, और जब माँ बाप अगर दुआ कर दे तो अल्लाह की कसम से, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। मैं दावा कर रहा हूँ तो दलील भी ऐसी दूंगा जो सुन के हक्का बक्का हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह सुनो, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये इसलिए मैं नहीं कहता, अगर मेरी बात हो तो पलटा दो, इनकी बात हो तो पलटा दो। ये वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी तो कहते सुनो हदीस सुनो। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। किसी की दुआ जो नबी की तरह हो? हाँ, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप है, मगर असली चीज को छोड़े पड़े, असली चीज को खत्म कर दिया, बस अब इधर आधर भागे फिर, इसी वजह से परेशान। यही वजह अल्लाह मुझे वो बात याद आने लगी, जरा सुनो, तवज्जो है ना। आज जरा जरा बात पे छिड़क देते। हश्र के मैदान में एक शख्स को पेश किया जाएगा, ऐसा होगा जिसकी नेकियों का ठिकाना नहीं होगा। बहुत सारे उसके पास हज है, बहुत सारी उसके पास नमाजें हैं, बहुत सारे उसके पास ज़कात है, इतनी नेकियां का ठिकाना नहीं। अल्लाह अल्लाह मीज़ान में तोला जाएगा, उसके अमाल को तोला जाएगा तो पल्ला भारी हो जाएगा। अब उसे खुशी महसूस होगी कि अब तो मैं जन्नत में जाऊंगा, नेकियां बहुत ज्यादा है, सारी नेकियां अच्छे काम करता था, लेकिन इसका पल्ला भारी है। थोड़ी देर में पुर्जा दूसरे पल्ले में रख दिया गया। ओ मेरे भाई सुन लो, वो कागज का पुर्जा दूसरे पल्ले में रखा गया, सारी नेकियों का पल्ला उठ गया, वो हल्का हो गया और गुनाहों का पल्ला भारी हो गया। अब पूछा गया मौला इतनी नेकियां की है, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया, कौन सी ऐसी कमी वाक़ई हो गई, सारी नेकियां मेरी इसके वजह हल्की पड़ जाती है। बताया गया इस पुर्जे में कुछ और नहीं है, एक मर्तबा तूने अपनी माँ और बाप को चिल्ला करके जो बोला था, आंखें निकाल करके बोला था, गर्दन टेढ़ी करके जो बोला था, और माँ बाप की तरफ को तू चीख और चिल्ला करके जो बोला था, यही गुनाह तेरे कागज पे लिख के रख दिया गया जो तेरी सारी नेकियों को ले डूबा। तुम्हें शायद ये बातें अच्छी ना लगती हूँ, मगर प्यारे मैं तो इसीलिए बैठता हूँ ताकि कुछ ना कुछ तुम्हारे हाथ आ जाए, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाए। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल अलग हट गए, जिम्मेदारियां खत्म है। कुरान पढ़ते हैं, कुरान की एक आयत ले लो, कामयाब नहीं, एक आयत ले लो। सब चाहते हैं कि सब हम कामयाब हो जाएं, लेकिन जरा सुनो,
अल्लाह, आज झूठ का ये आलम है, झूठ, और इसमें अच्छे अच्छे लोग हजरत मुलव्विस हैं। कम से कम हर आदमी 50 मरतबा दिन में झूठ बोल लेता है, 50 मरतबा। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये तो झूठ की मशीन है, इसमें कुछ मौलाना भी गिरफ्तार। उठाया कहां हो, है भद्रक में तो बता रहा कटक में। ये क्या सच है दुकान में तो बता रहा मकान में। ये क्या सच है रोड पे तो बता रहा घर में। ये क्या सच है? 50 मरतबा कम से कम झूठ बोल लेता है। जा रहा था घर से, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहां जा रहे हो? बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हूं। ये सच है क्या? छोटा सा बच्चा रो रहा, चुप नहीं। मां कह रही है चुप जा, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा। ये क्या सच है? कदम कदम पे झूठ बोलते हो, अपनी जबान को लगाम नहीं देते, छोटी छोटी बातें, मगर इसने बर्बाद करके रख दिया। अब जरा कुरान सुनो प्यारे झूठ बोलने वालों, ये तो मामूली बात है, बड़े बड़े तुम खुद जानते होंगे कितना झूठ बोलते हैं। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत। ओ जलसे में आने वाले भाई जरा बता, अगर जिस बंदे पर सुबह से शाम तक 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो बताओ क्या वो कामयाब हो सकता है? क्या वो कामयाब हो सकता है? 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, सारी जिम्मेदारियां खत्म, सारी चीजें खत्म है। अल्लाह ताला खुद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें, इस बस्ती का क्या नाम है? आदमपुर। आदमपुर। मैं यहां आया नहीं हूं इससे पहले, मगर फिर भी बता रहा हूं, कल कोई तुम्हारे इस बस्ती में शादी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देख लियो, अगर 50 औरतें होंगी तो अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, एक भी ढंग के कपड़े नहीं। वो इतने इतने बड़े पैचे, वही चटक मटक, वही फैशनीले, उसी की तरह बाल, उसी की तरह मेकअप, उसी की तरह आस्तीने, वो पूरे का पूरा फैशन। जवान बेटी जरा सी चीर लटका लेगी, उससे क्या ढक रहा? अब मैं पूछना चाहता हूं, ये जो फैशन करे हैं ये किसी की बहन तो होगी, उसी भाई से पूछ रहा हूं। ये किसी की बेटी तो होगी, उसी बाप से पूछ रहा हूं। ये किसी की लाडली तो होगी, उसी मां से पूछ रहा हूं। ये किसी की भांजी तो होगी, उसी मामू से पूछ रहा हूं। ये किसी की भतीजी तो होगी, उसी चचा से पूछ रहा हूं। बोलो और किससे पूछूं? जान पूछ के आंखों पे चर्बी। क्या कोई आलिम साहब हमारी बेटी को आके दुपट्टा उड़ाएंगे? क्या कोई इमाम साहब हमारी बेटी के कपड़े संभालेंगे? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये फैशन है क्या? नहीं। क्या हमें दिखाई नहीं देता ये बगैर दुपट्टे के घूम रही है? हमें दिखाई नहीं देता बेपर्दा है। मैं उस भाई से पूछता हूँ, शादी में आंखों पे पर्दा तो पट्टी तो बांध नहीं लेते हो, सबके सब देखते हो। अगर मेला ठेला लग जाए, जिसकी शादी हो गई है उसे ना अम्मा की गैरत है ना अब्बा की गैरत, नई नई बीबी है वो भी झूले झुलाने ले आता है, हलवा पराठा खिलाने ले आता है, चूरन चाट सोन पटाचे हाथ में हाथ डाले लिए घूम रहा। बोल क्या तेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है? अरे पहले तो तुम गैरत कर लेते। बोल ये घुमाने के लिए
है और तुम इसको मोहब्बत समझ रहे हो और वो समझ रही है हमारा शौहर प्यार करता है। प्यारे मोहब्बत नहीं है, ये शैतानियत बरस रही है, शैतानियत। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया था, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये काम तो हम कर सकते हैं, नहीं होता कैसा शादियों में? पहले की औरतें कितनी यार हयादार थी, पुरानी औरतें एक एक साड़ी में 200 रुपए के कपड़े में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी। और आज 2000 के कपड़ों में ये मेरी बहन अपना जिस्म नहीं छुपा पाती। क्यों? पहले पहनती थी मेरी बहन जिस्म छुपाने के लिए और आज तो पहनी जिस्म दिखाने के लिए रही। जाड़े के मौसम में भी गला खोल लेती है, गला। आस्तीन खत्म, न बाप की शर्म, न माँ की शर्म, न भाई की शर्म। कम से कम प्यारे माँ बाप को तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कोई टोके ना टोके, लेकिन माँ और बाप तो अपनी बेटी को टोक सकते हैं। माँ और बाप तो अपनी बेटी के लिबास को देख सकते हैं। अगर नमक मिर्च तेज हो जाए तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाए तो गुस्सा आ जाता है। वो शरीयत मुस्तफा में आग लगा रही है, तुम्हारी ईमानी हरारत कहां चली गई? तुम्हें उस वक्त गुस्सा नहीं आता? तुम्हारा बेटा नई बहू को लेकर घूमने मैदान में क्यों आया? बाप कहां है? जवान जवान बेटियां, लेकिन इन माँ बाप को छोड़ो। अगर बूढ़ा हो गया, मैं इस भाई से कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, कम से कम तुम इस लायक हो जाते कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते। बोलो इस तरीके से। मगर कौन भाई अब यही तो सर मारने तबीयत चाहती है? कौन भाई? ये तो खुद इतना बिगड़ चुका, इतना बिगड़ चुका। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जो दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बात करता हो वो भाई? कौन भाई? जो नशा करने वाला भाई, शराब पीने वाला भाई, नशे के कैप्सूल खाने वाला भाई, भाई कहलाने के लायक है क्या ये?